नमस्कार, मेरा नाम आस्था जैन है और इन वीडियोस और एपिसोड्स में हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम होती है सामने वाले इंसान को ना कहने के लिए तो आप इसके साथ कैसे डील कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे क्या एग्जैक्ट डायलॉग्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करके सामने वाले को ना कह सकते हो। तो जैसे हमने पहले बात करी कि ना कहना भी एक स्किल है, ये एक दिन में डेवलप नहीं होता है और इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो जैसे स्विमिंग हम धीरे धीरे सीखते हैं, साइकिलिंग हम धीरे धीरे सीखते हैं, स्केटिंग या कोई भी स्पोर्ट हो उसको हम सीखते हैं और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं। उसी तरीके से किसी को ना कहना भी सेम ही चीज़ होती है। तो आप इसमें कोई भी सिचुएशन इमेजिन कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ये रिकग्नाइज करना है कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जो ज़्यादा होती हैं जिसमें आप ना नहीं कह पाते हैं। तो वो ये भी हो सकता है कि आपके जो बॉस हैं वो आपको रोज़ या फिर बहुत बार बोलते हैं कि ओवर टाइम करो, एक्स्ट्रा रुको या ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस में टाइम स्पेंड करो, या फिर आपके जो दोस्त हैं वो आपसे पैसे के उधार मांगते हैं, या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं वो बार बार बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं और आपके अंदर एनर्जी नहीं होती है ऐसे करने की। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसके साथ आप स्ट्रगल करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उसका रिप्लाई कैसे कर रहे हैं। तो अगर कोई पैसे मांग रहा है और आप नहीं देना चाहते या आप नहीं दे पा रहे, तो उसके रिप्लाई में आप ये कह सकते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इस रिश्ते में हमें पैसों को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से पैसों को इन्वॉल्व करके हमारा रिश्ता या हमारी फ्रेंडशिप खराब होगी। अगर आपके बॉस आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप बार बार ऑफिस में ज़्यादा टाइम स्पेंड करें या ओवर टाइम करें, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि सर या मैम, मेरे लिए रोज़ रोज़ रुकना इस टाइम से ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और अगर मैं ज़्यादा टाइम ऑफिस में स्पेंड करता हूँ तो जो मेरी फैमिली या पर्सनल लाइफ है वो सफ़र करती है। तो किसी किसी दिन की तो कोई बात नहीं, लेकिन रोज़ मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। अगर आपके फ्रेंड्स बार बार डिनर का या कहीं जाने का प्लान बनाते हैं और आप नहीं जाना चाहते, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि आज तो मेरा वाइफ या हस्बैंड के साथ में कुछ प्लान है, लेकिन नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली मुझे बताना, अगर पॉसिबल होगा तो मैं डेफिनेटली ज्वाइन करूँगा। तो आप इन सॉल्यूशंस में ये देखेंगे कि कहीं कहीं पर तो हम बिल्कुल मना कर देते हैं, कहीं कहीं पर हम टाल देते हैं और कहीं कहीं पर हम कॉमन ग्राउंड मीट करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने पहले बात करी कि हर रिश्ते के साथ और हर इंसान के साथ डील करने का तरीका अलग होता है। कहीं कहीं पर हमें असर्टिवली बोलना पड़ता है, कहीं कहीं पर हमें एक कॉम्प्रोमाइज़ या फिर कॉमन ग्राउंड ढूंढना पड़ता है और कहीं कहीं पर टालना ही बेस्ट सोल्यूशन होता है। तो इन चीज़ों का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि एक ही सोल्यूशन है जिससे आपकी सारी सिचुएशन सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन जैसे अगर आपके पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर आपके पास कुछ सवाल और कुछ उनकी स्टेटमेंट्स या रिप्लाईज रेडी हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आपका माइंड जैसे ही फ्रीज की सिचुएशन में जाएगा आप हाँ कह देंगे, क्योंकि आपके माइंड को पता होगा कि मेरे पास कुछ जवाब या फिर कुछ स्टेटमेंट्स ऑलरेडी तैयार हैं। तो फ्रीज की सिचुएशन में भी आपका माइंड इनको ढूंढेगा और आप इन स्टेटमेंट्स को बोलकर ना बोल सकते हैं या उस सिचुएशन को पोस्टपोन कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इन स्टेटमेंट्स को लिख लीजिएगा या फिर इनको याद कर लीजिएगा और इनको प्रैक्टिस कीजिए। तो जैसे मैंने कहा था कि स्विमिंग हो गई या साइकिलिंग हो गई, उनको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। सिमिलरली ये सब स्टेटमेंट्स कहने की भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो या तो आप इनको मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, या तो आप इनको अपने कैमरा के सामने प्रैक्टिस कीजिए, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड के साथ या छोटे छोटे इवेंट्स में, छोटी छोटी सिचुएशंस में इनको प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। एंड आई एम श्योर कि ये आपको ज़रूर मदद करेंगी और आप इनके साथ जो आपकी प्रॉब्लम थी वो ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। तो जहाँ आपको लगता है कि मेरे दोस्त को या किसी भी इंसान को मेरी जेन्युइन मदद की ज़रूरत है, वहाँ ज़रूर मदद कीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप की जो हेल्थ है वो ख़राब हो रही है, या आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, या फिर आपके पास ये फीजिबिलिटी या रिसोर्सेज नहीं है, वहाँ पर ना ज़रूर बोलिए। और जो ट्रिक्स हमने बात करी है, जो टेक्निक्स की हमने बात करी है, उनको ज़रूर यूज़ कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियोज़ और एपिसोड्स ने आपको मदद की होगी। जो सोल्यूशन आप ढूंढ रहे थे वो आपको ज़रूर मिले होंगे और मैं नई प्रॉब्लम्स के नए सोल्यूशंस लेकर आती रहूँगी। तब तक आप देखते रहिए
रहिए पावन ऐप और मैं आपसे मिलूंगी किसी और प्रॉब्लम के और सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।